of Army Chief Narawane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the Army Chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir, no, sir, no. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। So this is 100% authentic. 100% authentic. ये बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं आपको सदन में गलत तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात है। आप पिछले कुछ सत्र उठा के देख लीजिए, हर बार राहुल गांधी कुछ ऐसा करते हैं जो नियमों के खिलाफ होता है और वो उसको नैरेटिव देते हैं कि अरे डर गए डर गए डर गए। भाई वो कह रही है, लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि भाई जो नियम के खिलाफ वो आप कैसे करने दिया जाए। आप लोकसभा में जो भयंकर हंगामा मचा उसका ये तो छोटा सा ट्रेलर आपको दिखाया हूं। अभी तो इस टकराव के और भी कई हिस्से आपको दिखाऊंगा कि कहां ले गए राहुल गांधी पूरा मसला। लेकिन पहले आपको यह पूरा मामला समझा देता हूं कि राहुल गांधी जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं, कब चीन के टैंक बॉर्डर पर आ गए वगैरह वगैरह। दरअसल राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की एक किताब है जिसमें चीन से संभावित झड़प की बात बताई गई। इस किताब के कुछ अंश एक मैगजीन में भी छपे हैं जिसका जिक्र आज राहुल गांधी सदन में कर रहे थे। पूर्वी लद्दाख में यह घटना 31 अगस्त 2020 की है। इस मैगजीन का दावा है कि किताब में छपा है कि चीन के टैंक भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल गांधी ने मैगजीन में पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे के हवाले से यह दावा किया कि सामने चीन के सैनिक थे, सेना ऑर्डर का इंतजार कर रही थी, लेकिन पीएम मोदी फैसला ही नहीं ले पाए। अब वैसे तो यह बात 2020 की है, हम चल रहे हैं 2026 में। 6 साल पुरानी बात राहुल गांधी अचानक लेकर चले आए संसद में सत्र शुरू होने से ठीक पहले। इसकी क्या मिस्ट्री है? लेकिन राहुल गांधी ने एक मैगजीन में छपे आर्टिकल को हथियार बनाकर संसद में हंगामा काट दिया। कैसे सदन के अंदर राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह भी भिड़ गए, एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि असल में उस मैगजीन में एमएम नरवणे ने जो सो-कॉल्ड दावा है कि भाई एमएम नरवणे ने कहा था, सेना प्रमुख ने पूर्व, उसकी कहानी राहुल गांधी को किसी भी कीमत पर बताने पर वो क्यों अड़े हैं और उस कहानी की सच्चाई क्या है। जो ये मेंबर पार्लियामेंट थे ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल हैं।
माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। So, Naravane ji writes. No. I'm not quoting that. I'm not quoting it. Let me speak, sir. देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, सर आप बोलने नहीं रहे। नहीं Sir, you are- ये मत आरोप लगाइए। मैं Because सर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं, बिल्कुल तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। सर, देयर वाज अ बॉर्डर, on the border there was forces of some country Yes. that were entering that border. 4 tanks were entering the Kailash Ridge. The आप बोलना Chief नहीं of Army चाहते माननीय Staff- सदस्य, प्लीज। अब तो मैं को बोल ही नहीं रहा हूं। Because सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। Yeah. मुझे अच्छा, तो एक मिनट बैठे हैं आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले। मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता हूं। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। Yeah. आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? अब आपको भी लग रहा होगा राहुल गांधी इतना लोड लिए हुए हैं कि मैं तो वो लाइन पढ़ूंगा ही तो जरूर कुछ तूफानी होगा। अभी आपको बताऊंगा कि इनका तूफान क्या है, और आप भी माथा पीट लेंगे कि बाप रे, इसके लिए इतना बवाल काटे हैं। जब राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया तो बाहर पूरी कांग्रेस पार्टी ने हल्ला काट दिया। कांग्रेस पार्टी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह के पोस्ट करने लगी। बहादुर सेना का कायर प्रधानमंत्री। मैंने बोला ना, इनका एक ही फोकस है, कैसे नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र मोदी कमजोर। ये इनको किसी तरीके से ये घिसा पिटा वही टेप रिकॉर्डर चल रहा है। पब्लिक सुन नहीं रही है, लेकिन वही बजा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मैगजीन का आर्टिकल शेयर किया, तो जो कथित तौर पर एमएम नरवणे के बयान के आधार पर लिखा गया। इसी को लेकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ये माहौल बना रही है कि अगर एमएम नरवणे का पूरा बयान सामने आ गया तो पीएम मोदी, राजनाथ सिंह एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए वो राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दे रहे। लेकिन राहुल गांधी भी अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बात सिर्फ एक लाइन की है जिससे पीएम मोदी डर रहे हैं, और वो लाइन वो सदन में बोल के रहेंगे। यानी नेता विपक्ष राहुल गांधी कल सदन में फिर इस बात को उठा सकते हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि वो लाइन कौन सी है जिसका जिक्र राहुल गांधी करने के लिए उतावले हैं और दावा कर रहे हैं कि एक लाइन से पीएम मोदी डर जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। डर एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का डर है। एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी, पूरी सरकार डरी हुई है। वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। भाई राहुल गांधी बोले ना बोले, लेकिन उन्होंने ट्वीट तो कर ही दिया है, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं मैं ही आपको विस्तार से बता देता हूं कि पूर्व सेना अध्यक्ष ने क्या कहा, जो बात राहुल गांधी संसद में बताना चाह रहे हैं।
और दावा कर रहे हैं कि अगर वो बात सामने आ गई तो पीएम मोदी हिल जाएंगे। ये तो वैसे कई बार भूकंप ला चुके हैं जिससे कुछ नहीं हिलता, लेकिन खैर ठीक है। दरअसल पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे, जो दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 के बीच देश के सेना प्रमुख रहे, उनकी एक अनपब्लिश्ड किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उसी किताब का एक अंश एक मैगजीन ने छापा कहकर कि हां ये उस किताब में। शीर्षक था नरवणेज मोमेंट ऑफ ट्रुथ। अब इस आर्टिकल में जो लिखा है वो आपको कांग्रेस के हवाले से बताता हूं, क्योंकि इस आर्टिकल को कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया। इस आर्टिकल में 31 अगस्त 2020 की कहानी बताई गई, जब चीन के टैंक भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। यह दावा है आर्टिकल में। आर्टिकल में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, जो भारतीय सेना के नदन कमांड के चीफ हैं, उन्हें 31 अगस्त को रात 8:15 पर एक कॉल आया। उन्हें जानकारी दी गई कि चीन के 4 टैंक और सेना की एक टुकड़ी पूर्वी लद्दाख में रेचिन ला की ओर एक खड़ी पहाड़ी पर आगे बढ़ रहे हैं। ये टैंक भारत की कैलाश रेंज स्ट्रैटेजिक हाई ग्राउंड से सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर थे। भारतीय सेना की तरफ से फायरिंग कर चीन को वार्निंग भी दी गई, लेकिन चीन के सैनिक आगे बढ़ते गए। यह बात जब तत्कालीन सेना प्रमुख एमएम नरवणे तक पहुंची तो उन्होंने राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और तब के सीडीएस जनरल विपिन रावत, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सबको कॉल लगाया और हर किसी को कॉल लगाकर यही पूछा कि व्हाट आर माय ऑर्डर्स, यानी मेरे लिए क्या आदेश है। मैगजीन में एमएम नरवणे के हवाले से कहा गया है कि उन्हें कोई क्लियर ऑर्डर नहीं मिला। जब चीन के टैंक और पास आ गए और रेचिन ला से 1 किलोमीटर की से भी कम दूरी पर थे, तब करीब 9:25 पर एमएम नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फिर कॉल किया और क्लियर डायरेक्शंस के बारे में पूछा, लेकिन कोई निर्देश नहीं मिला, यह मैगजीन कहती है। इस बीच चीन की सेना के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन की तरफ से हालात को कूल डाउन करने का मैसेज आया और कहा गया कि दोनों सेनाएं सुबह इस पर बातचीत करेंगी। हालांकि कुछ देर बाद फिर यह बात चली कि चीन के टैंक नहीं रुक रहे और वो कुछ ही मीटर की दूरी पर है। मैगजीन में एमएम नरवणे के हवाले से कहा गया कि इस वक्त उनके लिए हालात मुश्किल भरे थे। एक तरफ उनकी सेना के कमांडर थे जो ओपन फायर के लिए तैयार थे, और दूसरी तरफ सरकार की कमेटी थी जो अभी तक क्लियर कट ऑर्डर नहीं दे रही थी। इसी बीच पूर्व सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को फिर से कॉल लगाया, जिस पर रक्षा मंत्री ने उन्हें कॉल बैक करने का भरोसा दिया। इसके बाद 10:30 पर रक्षा मंत्री ने एमएम नरवणे को कॉल किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की है और प्रधानमंत्री का एक ही लाइन में निर्देश है कि जो उचित लगता है वो कर दो। अब इसमें पहली बात तो यह है कि जो जनरल नरवणे की किताब के अंश मैगजीन के आर्टिकल में छापे गए वो वेरीफाइड हैं नहीं है, इस पर तो पहला सवाल है, क्योंकि जनरल नरवणे खुद बता सकते हैं कि भाई ये अंश वाकई उनकी किताब में है या नहीं, क्योंकि किताब तो छप के आई नहीं। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सही, अगर मान भी लें कि जनरल नरवणे की किताब के हवाले से जो अंश इस आर्टिकल में छापे गए, जिन्हें राहुल गांधी आज संसद में सुनाना चाह रहे थे और मैंने अभी आपको पढ़ के सुना दिया, अगर मान भी लें कि यह बात सही है, तो इससे नरेंद्र मोदी को कैसे राहुल गांधी घेर पाएंगे भाई? क्योंकि इसमें तो साफ लिखा है कि पीएम मोदी ने एक लाइन में कह दिया था रक्षा मंत्री को कि जो उचित लगता है कर दीजिए। मतलब पीएम ने सेना को खुली छूट दी थी कि चाइना है या होनोलुलु है, फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो करना है कर दो। अब इससे ज्यादा कोई क्या छूट देगा जी? इससे ज्यादा कोई क्या हिम्मत दिखाएगा जी? इसको डरपोक होना कहते हैं। डरपोक होना तो उसको ना कहते हैं कि भाई पूरी की पूरी जमीन चली गई नेहरू जी के जमाने में और कुछ कर नहीं पाए। डरपोक होना तो इसको कहते हैं कि बाद में बताया कि भाई हम बॉर्डर के पास कुछ बना नहीं रहे हैं क्योंकि चाइना से हमारे रिश्ते ना खराब हो जाएं। डरपोक होना तो इसको कहते हैं कि भाई बंजर जमीन है, चली ही गई तो क्या, और बाद में संसद में लोगों ने पूछा कि अगर मेरे सिर गंजा है तो मेरा सिर काट दीजिएगा क्या? यहां एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चाइना है तो कोई बात नहीं, जो करना है करो। राहुल गांधी की टीम कार्यकारी इससे मोदी डरपोक साबित हो जाएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, 46 मिनट इसी पे बवाल काटे हैं। सोचिए, मैंने कहा था ना आपको, आप माथा पीट लेंगे सोच के कि इस चीज पे इतना बवाल हुआ है। आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री को अब नरवणे के भाई अगर मान रहे कि ये पूरी घटनाक्रम ठीक है, नरवणे के फोन से लेकर रक्षा मंत्री का जवाब आने तक कि जो करना है करो, खुली छूट है। उस बीच में रक्षा मंत्री पीएम से उनकी कब बात हुई, नहीं हुई, पीएम कहां थे, नहीं थे, संपर्क हो रहा था, नहीं हो रहा था, कोई मीटिंग हुई, क्या हुई, कुछ नहीं पता है राहुल गांधी को। और आप सोचिए, पीएम ने तब खुली छूट दी जब चीन के टैंक सामने से आ रहे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री का यह कहना कि जो उचित लगे वो करो, यह तो क्लियर कट सेना को फ्री हैंड देना है। नरेंद्र मोदी ने ऐसी बात कहकर बता दिया कि जैसा भी एक्शन सेना को ठीक लगता है करो, हम खड़े, हम पीछे से देख लेंगे।
चाहे उसका मतलब युद्ध ही क्यों ना हो। लेकिन राहुल गांधी को किसी ने कह दिया कि अगर ये बोलिएगा ना तो पीएम मोदी फैसला नहीं ले पाई, ये साबित हो जाएगा। पीएम मोदी ने सारी बात सेना प्रमुख पर डाल दिया। अरे तो सेना प्रमुख पे ही ना डालेंगे, मोदी जाएंगे लड़ने। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूं, पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। वेदर द लैंड वाज टेकन और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, वील कम टू दैट। बट बिफोर वी कम टू दैट, द लीडर ऑफ द कंट्री is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. यानी राहुल गांधी के हिसाब से नरेंद्र मोदी को यहां से वीडियो कॉल कर लेना चाहिए था और वहां पे जो सैनिक थे उनको बताना चाहिए था कि एक काम करो, अब दाहिने फायरिंग करो, अब बाएं फायरिंग करो, एक काम करो, अब झुक जाओ। ऐसे काम चलता है बॉस। इसीलिए आप विपक्ष में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है प्रधानमंत्री को क्या करना होता है, जबकि इतने साल इनके परिवार के लोग उस कुर्सी पे बैठे हैं। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी ने किन हालात में भारतीय सेना को खुली छूट दी। आप उस वक्त के हालात याद कीजिए। उस वक्त कोविड का दौर चल रहा था, महामारी के दौर में युद्ध का रिस्क लेना पीएम मोदी इसके लिए भी तैयार थे। पीएम मोदी ने इंटरनल पॉलिटिक्स की चिंता नहीं की और 2.5 महीने पहले ही गलवान की झड़प हो चुकी थी। झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, चीन ने अपने 45 सैनिक गंवा दिए थे। नरेंद्र मोदी ने यह भी नहीं सोचा कि अगर मैंने कह दिया है कि जो करना है उचित लगता है करो, और सेना प्रमुख ने युद्ध की तरफ आगे बढ़ गए। कोविड का काल चल रहा है, कैसे सेना मूव करेगी, क्या होगा, नहीं, उन्होंने भरोसा किया सेना पे, सेना प्रमुख पे कि जो तो आपको ठीक लगता है आप कीजिए। इन सब के बावजूद पीएम मोदी बैकफुट पर नहीं आए, सेना को खुली छूट। लेकिन राहुल गांधी इसे खुली छूट नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि पीएम मोदी तो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जबकि यही राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह कह रहे थे कि पीएम मोदी ने सेना के हाथ बांध दिए। इनका हिसाब ही समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी को हर वक्त इंस्ट्रक्शन देना है या इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। आप सुनिए राहुल गांधी का 2 विरोधाभासी बयान। मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूं, पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। द लैंड वाज टेकन और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, वील कम टू दैट। बट बिफोर वी कम टू दैट, द लीडर ऑफ द कंट्री is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. You went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. देखिए, कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे पीएम मोदी ने सेना का साथ नहीं दिया, लेकिन उनके बयान से साफ स्पष्ट है कि उन्होंने खुली छूट दी और उसका असर क्या हुआ ये भी आप देख लीजिए। कांग्रेस ने जो मैगजीन के 39 पन्नों की पीडीएफ फाइल शेयर की है, उसमें साफ साफ बताया गया कि कैसे भारत ने चीन को बैकफुट पर ला दिया। एमएम नरवणे के ऑर्डर पर टैंक तैनात कर दिए गए। टैंक ऐसी जगह तैनात किए गए जिससे चीन को साफ साफ पता चले कि अगर वो कोई भी एक्शन करते हैं तो उनकी तैनाती वाली जगहों पर सीधा हमला किया जाएगा। चीन की तरफ से लाइटर टैंक्स लगाए गए थे और भारत की तरफ से मीडियम टैंक्स लगाए गए थे, जिससे भारतीय सेना को चीन पर बढ़त मिल गई। एमएम नरवणे के हवाले से कहा गया कि जो चीन के टैंक्स आगे बढ़ रहे थे वो रुक गए। ये पूरा खेल एक पैंतरा था जिसमें चीन ने पहले हार मान ली। यानी पीएम मोदी की खुली छूट और सेना की ताकत ने चीन को पस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सेना यही बात कह चुकी है कि उन्हें पॉलिटिकल नेतृत्व की तरफ से खुली छूट मिली हुई थी, और जब फ्री हैंड मिलता है तो क्या होता है, यह बात पाकिस्तान के तबाह हुए एयरबेस बता चुके हैं। राहुल गांधी पहले डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ के बहाने, फिर नरेंद्र सरेंडर और डेड इकोनॉमी जैसे शब्दों से पीएम मोदी को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब देखा कि पीएम मोदी ने तो मदर ऑफ ऑल डील कर के डंका बजा दिया, तो राहुल गांधी चीन का मुद्दा ले आए। लेकिन इसी में राहुल गांधी फंस गए, क्योंकि पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब में असल में क्या छपा है ये वही बता सकते हैं। जैसे अब तक चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी यही माहौल बनाते थे कि पीएम मोदी के राज में चीन ने भारत की जमीन हथिया ली, लेकिन एमएम नरवणे कई मौकों पर राहुल गांधी के इस दावे को खारिज कर चुके हैं और साफ कह चुके हैं कि नॉट एन इंच ऑफ टेरिटरी वॉज लॉस्ट, यानी मौजूदा झड़प में चीन से कोई जमीन भारत ने नहीं गंवाई। इसी मुद्दे को लेकर पिछले साल राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुका है, पूछ चुका है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, उन्होंने ठान लिया कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं नरेंद्र मोदी डरपोक है साबित कर दूंगा। बस पार्टी हारे पार्टी जीते क्या फर्क पड़ता है।
बजट आया है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो चीन पे बात करूंगा 6 साल पुरानी घटना पे। जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ गई तो अब राहुल गांधी जमीन हथियाने की बात नहीं कर रहे, अब वो नए तरीके से पीएम मोदी को घेरने चले। आप सुनिए, पिछले साल मार्च में मैंने पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे का एक पॉडकास्ट किया था और खुद सेना प्रमुख ने, किताब तो छपी नहीं, किताब तो किसी ने देखी नहीं, सुनी नहीं, लेकिन मेरे पॉडकास्ट पे खुद सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने राहुल गांधी के दावों की कैसे धज्जियां उड़ाई थी आप सुनिए। वो तो सामने बैठ के बोल रहे हैं, किताब तो पता नहीं कहां है। आज भी एक कंट्रोवर्सी नहीं खत्म हुई, वो ये कि चाइना ने भारत की जमीन पे कब्जा किया हुआ है और राहुल गांधी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक सब ये दावा करते हैं कि भाई चीन ने भारत की जमीन हथिया ली है। क्या ऐसा हुआ है? चीन भारत की जमीन कब्जाए बैठा है? ये सभी जैसे आप कह रहे मीडिया रिपोर्ट्स है और मीडिया के सामने जो लोग हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब तक इन लोगों को ग्राउंड सिचुएशन का मालूम नहीं होगा, और फिर से मैं कहूँगा कि आप इतिहास पढ़ें। उसके बाद ये सेंटिमेंट था सर कि थोड़ा तगड़ा जवाब दिया जाए इनको। जवाब तो हमने दिया जब हमने वो काउंटर एक्शन किया, कैलाश रेंज ऑक्यूपाई किया, लेकिन मेरे ख्याल से जो पहला एक्शन हुआ है और जिनमें उनको भी नुकसान पहुंचा है, उसके बाद उनको भी पता चल गया था कि ये जो उनकी स्ट्रैटेजी है ये इतने अभी आगे चलेगी नहीं, तो उन्होंने भी फिर ठंडे पड़ गए थोड़े एक किस्म से। और अगर देखो तो उसके बाद एक और किस्सा हुआ था दिसंबर 22 में ईस्टर्न सेक्टर में, लेकिन उसके बाद जहाँ तक मुझे मालूम है सारे इन इलाकों में जो प्रोटोकॉल है अभी फिर से अब अपनाए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं। सेना प्रमुख खुद बता रहे हैं, जिन एमएम नरवणे के हवाले से राहुल गांधी मामला बनाना चाह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं भाई कोई जमीन नहीं गई भारत की और हमने चाइना को ठंडा कर दिया। तो बिना पॉलिटिकल नेतृत्व के फ्रीडम मिले या उनकी बैकिंग के सेना ने ठंडा कर दिया। भाई सेना को कहा गया ना कि भाई आपको जो करना कीजिए, उन्होंने ठंडा कर दिया। हमारे सेना का शौर्य है। अब आप सोचिए, ऐसा ठंडा मामला राहुल गांधी गर्म करके बेचना चाह रहे, मतलब जब ठंड में सारी दुनिया कॉफी और चाय की दुकान ढूंढती है, राहुल गांधी जो है वो आइसक्रीम का ठेला लगाने निकले कि नहीं भाई हम तो आइसक्रीम खिलाएंगे आपको। फिर कहेंगे कि अरे आइसक्रीम कोई खरीदता क्यों नहीं? अरे भाई कोई कैसे खरीदेगा, ठंडा है, लोग कॉफी पीना चाह रहे हैं। आप पब्लिक सेंटिमेंट ही नहीं समझ रहे। खैर ये तो उदाहरण से समझा रहा था, सच में